अपनी फ्रेंड्स को भी बता देती है कि ऐसा लड़का है और मैं उसको लाइक करती हूँ। वो भी लड़का ये कहता है कि मेरी जब जॉब मतलब स्टडी पूरी हो जाएगी तो मैं जॉब पे लग जाऊंगा और उसके बाद तुम्हारे लिए रिश्ता भी जमाऊंगा। गया हूँ भाई, फिर आ गया हूँ आप लोगों के साथ। फिर आ गया हूँ आप लोगों का दिमाग खराब करने। ये तो गजब बेइज्जती है भाई। क्यों, जब मैं वीडियो सुनाती हूँ तब आप भी तो ऐसे ही करते हैं। क्या करते? तो ये तो इंट्रो है ना मेरा, इंट्रो है मेरा। ये इसी पे तो लोग देख रहे होते हैं जो व्यूज 2 4 5 आ रहे हैं। हाँ, मैं तो स्टोरी सुनाती हूँ, उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। 2 4 5 व्यूज जो भी आ रहे हैं ना, वो भी इसीलिए आ रहे हैं अस्मत भाई का इंट्रो देखेंगे हम जाके। आ गया हूँ माय गॉड। तो आज बताओ, आज क्या सुना रही तू? आज की स्टोरी सैड है। चलो अभी से बैठ जाओ, 2 मिनट का सो गए। भाई सैड स्टोरी लेके आई है। चलो सैड स्टोरी काफी टाइम बाद आई है। हाँ ये तो है। तो स्टोरी ऐसी है कि लड़की की एक लड़के से दोस्ती होती है, ठीक है? सुना रही हूँ, सही है, रुको। लड़की की एक लड़के से दोस्ती होती है और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप चल रही होती है। ये दोनों एक दूसरे को लाइक करने लग जाते हैं, पसंद करने लग जाते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा होता है। और वही लड़की बात है, लड़की? लड़की लड़का। अच्छा, लड़की लड़का ही शादी करेंगे ना। लड़की लड़कियां भी करती हैं, लड़के लड़के भी करते हैं आजकल तो भाई। वो छोड़ दो ना आजकल के ऊपर। तो होता ये है कि वो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे के साथ सीरियस होते हैं। आपको तो पता है कि जब लड़कियां किसी से लड़के से मोहब्बत करती हैं तो फिर लड़का, जो सच्ची लड़कियां होती हैं ना, तो वो लड़का जो भी उनसे कहता है, जैसे कि पिक्चर दो और या घूमो या खाओ मेरे साथ, पियो, तो वो राजी हो जाती हैं। अब होता ये है कि वो लड़की अपने मतलब अपनी फ्रेंड्स को भी बता देती है कि ऐसा लड़का है और मैं उसको लाइक करती हूँ। वो भी लड़का ये कहता है कि मेरी जब जॉब मतलब स्टडी पूरी हो जाएगी तो मैं जॉब पे लग जाऊंगा और उसके बाद तुम्हारे लिए रिश्ता भी जमाऊंगा। ये लंबी दाली है। हाँ, तो अब वही बात है ना कि वो खैर, अब ऐसा होता है कि अब वो घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं एक साथ और पिक्चर्स ले रहे हैं। अब जाहिर है लड़की उसके साथ बहुत ज़्यादा सीरियस थी और लड़का जो है अब उसको नहीं पता था कि वो टाइम पास कर रहा है। लड़का टाइम पास कर रहा है? हाँ, लड़का टाइम पास कर रहा होता है। खैर फिर ऐसा होता है कि वो लड़का जो है उसको कहता है, मतलब उसकी मतलब मैं तुमसे नहीं कर सकता, मैं तुमसे नहीं बन रही है, तुम बदल गई। वो कहती है मैं कहाँ से बदली हूँ, नहीं मैं तुमसे करना ही नहीं चाहता। खैर वो लड़का उससे ख़त्म कर देता है कि मुझे तुमसे करनी ही नहीं है। खैर फिर वो लड़की भी जो है ना बहुत ज़्यादा टूट जाती है। बहुत, उसको वही बात है ना, एक करता है तो फिर वो सबके ऊपर से उसका भरोसा उठ जाता है। तो उसका ये होता है कि वो कहती है कि मुझे अब करनी ही नहीं है, मुझे किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। तो वो होता ये है कि लड़की मतलब एक जगह पे मतलब अपनी जॉब स्टार्ट कर देती है, लाइफ गुजर रही होती है ना, उसको बुलाने की खातिर उसकी जो फ्रेंड की शादी होती है लड़की की ना, तो वो शादी में जाती है। वहाँ पे उसकी फ्रेंड का जो कज़न होता है वो उसको पसंद करता है। लड़का भी अच्छा होता है। लड़की की दोस्त लड़की होती है, उस दोस्त का कजन लड़का होता है, वो इसको जिस पसंद दोस्त करता है। की शादी में लड़की जाती है ना, उसका कज़न, लड़की की ही शादी, लड़की जो होती है उसकी दोस्त होती है, उसकी शादी में जाती है उसका कज़न। वहाँ उसका कजन इसको पसंद हाँ, करता लड़का है। अच्छा होता है, पढ़ा लिखा होता है। लड़का तो खैर अच्छा ही होता है आपकी कहानियों में। बहुत मेहनत करके वो लड़का बहुत आगे, बहुत स्ट्रगल करके बहुत अच्छी मतलब उसकी जॉब लगती है। बहुत इसकी लाइफ लड़के की बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किलों में गुजरी होती है ना, स्ट्रगल में गुजरी होती है। तो वो बहुत मतलब लड़का बहुत अच्छा होता है। तो लड़का तो अच्छा ही होता है भाई, नेचर वाइज भी अच्छा होता है। अब पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखा, जब भी मैं आपका मजाक उड़ाती हूँ आप ऐसे ही करते हैं। कॉमेडी चल रही है। तो फिर होता ये है कि फिर लड़की जो होती है ना, अब लड़का उसको पसंद करने लग जाता है। लड़की वो अपने कजन से बात करता है, कहता है ये लड़की कौन है? वो कहती है मेरी फ्रेंड है। तो वो कहता है मैं इससे ना शादी करना चाहता हूँ। हाँ, मैं जो ये लड़की अच्छी लगी है। वो कहती है चलो ठीक है, मैं बात करती हूँ ना। खैर लड़की की शादी हो जाती है, उसकी नहीं दोस्त की, उसकी शादी हो जाती है। फिर शादी के हाँ, फिर जो लड़का उसके पीछे पड़ा होता है कि तुमने अभी तो बात नहीं करी मेरी। वो कहती है कि हाँ, मैं अभी जब अपने घर रुकने आती हूँ ना, फिर वो कहती है मैं जाती हूँ उसके घर पे बात करती हूँ।
फिर वो जाती है, फिर उसके घर पे बात करती है जाके। लड़की तो मना कर देती है कि क्यों? मैं नहीं करूँगी वजह? शादी। उसी की वजह से वो हाँ, दिल भरोसा उठ जाता भरोसा। है। हाँ, खैर फिर वो लड़की के माँ-बाप से बात करती है, कहती है अंकल आंटी ये मेरा ऐसा कज़न है और वो मतलब रिश्ता भेजना चाहता है और शादी करना चाहता है। अब उसके घर वाले भी ज़ाहिर है, अब वो लड़का भी इकलौता होता है, पैसे उसके पास कमी नहीं होती है, घर अपना होता है, माँ-बाप होते हैं बस। तो हर कोई माँ-बाप यही चाहेगा कि हमारी बेटी खुश रहे, लड़का भी खुश शक्ल अच्छा होता है। वो तो तो वो होगा। हर कहानी के अंदर लड़का अच्छा तो होता है होता यार। ये है कि लड़की जो है मतलब उस वो मना कर देती है कि मैं किसी को मतलब दिल में सोचती है कि मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती, मुझे नहीं करनी। उधर वो इसके घर वाले जो होते हैं पीछे उसको कर रहे होते हैं कि नहीं तुम जाओ, तुम मतलब तुम हमसे बात नहीं करो, फिर हम अपने आप को मार लेंगे, तुम कर ही नहीं रही हो, किसी रिश्ते के लिए राजी हो। उसके माँ बाप जो होते हैं लड़की के, वो इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं लड़की को। खैर लड़की भी कहती है कि चलो ठीक है, अब मेरे माँ-बाप भी कह रहे हैं तो मैं कर लेती हूँ। हालाँकि वो दिल से राज़ी नहीं होती, सिर्फ़ माँ-बाप के प्रेशर में आके वो हाँ कर देती है, उनकी मंगनी होती है, ठीक है? और वो लड़का मतलब इतना खुश होता है कि वो कहता है कि देखो मैं जैसे मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैंने मेहनत की और फिर मुझे लड़की भी अच्छी मिल गई। अच्छी है, घरेलू है और मेरे माँ-बाप को भी समझेगी, मुझे भी समझेगी। मतलब आजकल की लड़कियों की तरह नहीं है। वो मतलब बहुत खुश होता है लड़का। फिर वो बात भी करता है, उसका नंबर ले लेता है अपनी कज़न से, बात करता है वो। लड़की ज़्यादा उससे बात ही नहीं करती, बस थोड़ी बहुत ना सलाम दुआ। लेकिन लड़का बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो ये कहता है दिल-दिल में कि मैं जो चाहता था मुझे सब मिल गया। वो भई फिर उनका ये होता है कि लड़की जो है ना उस जो मतलब लड़की होती है ना, जो उसका जो होता है पुराना जो बॉयफ्रेंड होता है, अब वो उसको ना ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। वो उसको उसको तंग करता पता है। चल जाता है क्या? हुँ। वो उसको इतना ब्लैकमेल करता है कि तुम्हारी हो रही है अगर तुमने मुझे इतने पैसे नहीं दिए, पैसे चाहिए। हाँ, तो मैं जो है तुम्हारी तस्वीरें दिखा दूँगा, मैं सब बता दूँगा, तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा, तुम्हारे घरवाले तुम्हारे को घर से निकाल देंगे या मर जाएँगे। अब वो लड़की जॉब से जितने पैसे होते हैं कोशिश करती है अपनी जो ज्वेलरी वगैरह गोल्ड की रखी होती है बेच के उसको दे देती है। फिर लड़का चुप हो जाता है। फिर उसका मतलब उसका हर दफ़ा का यही हो जाता है। महीने 2 महीने बाद वो फिर आता है, फिर वो उसको ब्लैकमेल करता है, फिर वो उसको मतलब पैसे दे देती है। फिर वो चुप हो जाता है। फिर एक दफ़ा ऐसा होता है कि उस लड़की की ना डेट फिक्स होनी होती है, शादी होने वाली होती है, डेट फिक्स हो जाती है। अब पता नहीं उसको कौन खबरें देता है, लड़के को कैसे पता चलता है, ख़ैर उसको ये पता चलता है कि इनकी शादी होने वाली है लड़की की। फिर वो उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि तुम मुझसे मिलो, मिलो, मिलो वरना जो है ना मैं तुम्हारी तस्वीरें भेज दूँगा, तुम्हारे मंगेतर का पता मुझे पता है, ये वो। फिर लड़की बहुत ज़्यादा तंग आ जाती है उससे। वो इस दफ़ा ज़्यादा पैसों की डिमांड करता है। वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तुम 5 लाख रुपए दो। अब ज़ाहिर है लड़की इतनी परेशान हो जाती है, फिर वो गुस्से में आके कहती है तुम्हें जो करना है तुम कर लो। अब मैं थक सही है, चुकी हूँ। थक जाता है इंसान। मैं कितने पैसे दूँगी? तो लड़का जो है कहता है ठीक है सही है, अब तुम देखना मेरी शादी वाले दिन ही शादी टूटेगी। लड़की को इतना डर बैठ जाता है, वो हिम्मत करके बोलती तो है कि ठीक है तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरती है। फिर वो अपनी एक दोस्त से बात शेयर करती है, उसकी दोस्त कहती है तुम लड़के को मतलब जैसे तुम्हारी शादी हो रही है तुम उसको सब कुछ बता दो, कुछ छुपाओ नहीं, तुम मुझसे हर बात बोल दो। अब लड़की मतलब इतनी ज़हनी तौर पे परेशान हो जाती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या? इधर वो जान खाया हुआ है, इधर शादी की तैयारियाँ शुरू कर रही हैं। यहाँ उसका मंगेतर इतना खुश कि मैं मतलब शादी होने वाली है, बहुत खुश था ना वो कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी लड़की मिल रही है। खैर फिर वो अपने मंगेतर को फ़ोन करती है और कहती है मुझे आपसे मिलना है। उसका मंगेतर कहता है ठीक है, मिल लेते हैं। फिर वो अब जब मिलने के लिए आता है उससे तो वो लड़की फिर उसको बताती है अपनी सारी सच्चाई, कहती है मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊँगी और जो सच है मैं आपको वो ही बता रही हूँ। फिर वो उसको सब कुछ बता देती है। कहती है झूठ के बुनियाद पे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, उसको सब कुछ बता देती है कि इस तरीके अपने से बंदे को। हाँ, हाँ, मंगेतर को कि वो मुझे ब्लैकमेल करता है और मैंने उसको इतने पैसे दे चुकी हूँ लेकिन वो फिर भी नहीं पीछा छोड़ रहा। मैं तंग आ चुकी हूँ, मैंने नंबर चेंज कर लिया, पता नहीं कौन है, कैसे मतलब मेरी उसको खबरें मिल जाती हैं, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। तो इसीलिए जो है मैं आपको भी धोखे में नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मेरी अब बस हो गई है। मैं कितना करूँगी और मैं आपके काबिल नहीं हूँ। वो कहता है लेकिन मेरी बात तो सुनो
तुम्हें ये बात मुझे पहले बोल देनी चाहिए थी। वो कहती है कि नहीं, मैं बर्दाश्त मेरी ख़त्म हो चुकी है, मुझे पता है वो आगे जाके भी हमारी लाइफ में करेगा। आज मैं आपसे बात कह रही हूँ, कल तक वो आप तक पहुँचे, चले आप इस बात को ढक भी दें, फिर आपके घर वालों तक पहुँचे तो मेरी इज्जत ख़राब होगी। तो इसलिए जो है ना, आप बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छी लड़की देगा, लेकिन मैं तंग आ गई हूँ, मैं अब इस ज़िंदगी में रहना ही नहीं चाहती हूँ। और वो वहीं पे चाकू निकालती है और अपनी नस काट देती है टेबल पे बैठी। बंदा रोकता भी नहीं, पकड़ता भी नहीं। वो एकदम अचानक से मतलब वो निकालती है और ऐसी यूं मारती है। उसने पहले ही सोचा होगा ना। तो वो लड़का उसको बोलता तुम पागल तो नहीं होगी, तो इसको फौरन उठा के गाड़ी में डालता, हॉस्पिटल ले जाने लगता है। वो कहता तुम मेरी बात तो सुन लेती, मेरा जवाब तो सुन लेती कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और इतनी देर में लड़की बस ये कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। और लड़की की आंखें बंद हो जाती हैं, लड़की एक्सपायर हो जाती है। और वो लड़का इतना शॉक में आ जाता है कि मतलब ये सब कुछ क्या हो रहा है। फिर वो लड़का इतना, खैर फिर वो उस लड़की के मोबाइल से उस लड़के का जो ब्लैकमेल करता है उसका कॉन्टेक्ट नंबर निकलवा के उसको मतलब जेल में डलवा तो देता है। लेकिन वही बात है ना, वो लड़का उसको कभी भूला नहीं। उसके ज़हन में आज भी वो उसकी मंगेतर है और वो यही सोचता है कि काश एक बार तुम मेरी बात भी सुन लेती। तुमने इतनी जल्दी अपने आप को ख़त्म कर दिया, फैसला कर लिया। तुम मेरे भी तो मुँह से सुन लेती कि मैं क्या चाहता हूँ। तो अगर तुम मेरे एक बार मेरी बात सुन लेती, मतलब वो दिल ही दिल में कह रहा होता है रो रो के ना, कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता था, मैं तुम्हें माफ़ कर देता और मैं उस लड़के को सज़ा भी देता। गलतियाँ सबसे होती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन तुमने मेरी सुने बगैर ही अपने आप को ख़त्म कर दिया। तो ये थी आज की कहानी। आज वो लड़का भी जेल में है, वो लड़की मर चुकी है और लड़का वो आज भी सदमे में है। तीन जिंदगियां खराब हो गई। और यही है कि लड़के ने भी बोल दिया कि मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि जो बात उसके अंदर थी वो जाहिर है, वो लड़का उससे मोहब्बत करता था, पहली नज़र की मोहब्बत। और फिर लड़की ने उस डर के मारे अपने आप को फौरन उसकी बात सुने बगैर ही मार लिया। तो बहुत सैड स्टोरी। हाँ, इसकी मतलब लड़की को मारना नहीं चाहिए था अपने आप को। थोड़ा तो रुकती। तो मतलब बात तो जब तुमने इतनी हिम्मत करके बात कही है, बोल दी है, अपनी सच्चाई बता दी है, तो तुम थोड़ी देर तो रुकती कि वो बंदा कहना क्या चाहता है, सुननी चाहिए थी ना। लेकिन उसने बोला ना आप चलो ढक लो, आगे जाके फिर घर वालों तक जाएगी ये। भाई बंदा साथ होना चाहिए, बाकी किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको पड़ता होगा ना। सहेली थी क्या तुम्हारी? थोड़ी कॉमेडी कर दो ना यार, वो ऑडियंस मेरी बहुत शौक में चली जाएगी वरना। तो भाई यही थी कहानी। मैं आपसे मिलता हूँ, ये भी आपसे मिलती हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। हाँ, और एक बात जरूर बोलूंगी। बोलो। अगर हम अपने दिल की बात, कोई रिश्ता शुरू कर रहे हैं, उसने सही किया, उसने सच्चाई उसको बता दी, लेकिन अगले की भी बात सुन लेनी चाहिए, उसका भी मशवरा मतलब कर लेना चाहिए। किसी कुछ भी हो जाए ना, अपने आप को नहीं ख़त्म करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करना मौत हो गई चाहिए ना यार, तो खुदकुशी हो। हाँ, तो बस ये है कि ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं होती, बहुत मुश्किलों से मिलती है, तो इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए किसी की भी वजह से। और कोई अगर आपसे कोई बात कह रहा है तो या चुप है तो उसके बोलने का इंतज़ार कर लें। लेकिन अगर आप अपनी सच्चाई उसको बता रहे हैं तो उसका भी सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। अगर वो सुन लेती तो आज भी जिंदा होती। बिल्कुल सही बात और एक है। अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती, लेकिन उसने डर के मारे ना सुनी और अपने आप को ख़त्म कर दिया। अब वो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आज की हमारी सैड स्टोरी यही थी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।